दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब जज साहब के सामने कोई भी केस आता है तो जज जो भी होते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि वो सामने वाले की बात से ही समझना शुरू कर देते हैं कि ये हमें कौन से तरीके की कहानी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही केस हुआ जब एक लेडी वकील ने कुछ बात करने की कोशिश करी, जज साहब ने उसको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, लेकिन वो कोशिश करती रही खैर अपना दलील देने की। लेकिन जज साहब तो जज साहब ही होते हैं, वो समझ लेते हैं कि चीजें कहाँ पे पकड़नी और कहाँ गलत हो रही हैं। कुछ ऐसा ही केस आया सामने, आओ इसे समझें। पहले इससे डेथ नहीं होती डेथ नहीं हुई है लॉर्डशिप, इस केस में हुई। इस केस में हुई है। 10 से 12 दिन में जब भी डेथ हुई होगी जब उसके ब्रेन में उनका ब्रेन डेड होते जा रहा होगा। This case may kindly be taken up in week after next, lordship. क्यों मैडम? My preparation is going on, lordship. हाँ? My preparation is going on, but some preparation is more needed. आप लोग इतना प्रिपेयर लेके बहस करोगे तो हम लोग को जजमेंट लिखाने में कितना टाइम लगेगा? बात है जी। जब आप 4 दिन बहस करोगे और तो हम लोग को जजमेंट लिखाने में कितना 14 दिन लगेगा बस क्या? एक दो केस लोग विल पे है लॉर्डशिप। क्या बिल पे बताओ, हमसे पूछो। केवल विल पे डिक्लेरेशन प्लेंटिफ, ये अपीलांट्स are plaintiffs before trial court and they sought declaration of title on the basis of will and for proving the How you prove the will? How you prove the will? they examined one witness of will and also an scriber of will, lordship, and they फिर क्या categorically हुआ? proved the will according to section 68 of 68 of Evidence the- Act. And in rebuttal, respondent examined treating doctor of executor of will, who stated that just before execution of will she was admitted in hospital and she was in not unconscious condition, and both court What was the treatment she was going on? जो हॉस्पिटल में तो एडमिट थी। हाँ नहीं, and doctor said that she was in unconscious condition. अनकॉन्शियस और फैक्ट को समझ नहीं पाना, दोनों में अंतर है। दोनों में हमारा यही कहना है लॉर्डशिप कि नहीं, वो फैक्ट को समझ रही थी, कमजोर थी, वीक थी, एंड आपके प्लेंटिफ तो डिपेंडेंट थे? नहीं, हम प्लेंटिफ थे लॉर्डशिप, और दोनों कोर्ट से हमारे अगेंस्ट में डिग्री हुई है। तो आपकी तो अनकॉन्शियस होने से क्या होगा? अनकॉन्शियस कितने समय थी ऐसा कि नहीं, पूरा मतलब डॉक्टर का, और ये है एक्चुअली इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट जस्ट बिफोर 1 वीक जो एक्सक्यूटर ऑफ विल जो लेडी थी वो पैरालिसिस अटैक जो है, सी पैरालिसिस अटैक, ये हमने भी एडमिट किया है। तो पैरालिसिस अटैक में ब्रेन में आया था? तो नहीं, हमारा ये कहना है कि हाथ पैर में था, ब्रेन में नहीं था। वाह। वो इस कंडीशन में थी कि वो कम से कम समझ सकती थी मैडम, और उनका कहना है कि नहीं, वो सुन पूरा लो, आप अटैक। सुन तो लो भाई। यस, पैरालिसिस अटैक ब्रेन में आता है। नहीं, वो तो ब्रेन से सर पूरा कनेक्ट तो ब्रेन से इफेक्ट होता है, आपकी वेन्स में इफेक्ट पड़ता है, हाँ, ठीक है, और कई जगह क्लॉटिंग होती है। अब क्लॉटिंग किस लेवल पे आई? क्या ब्रेन पे की, क्या हाथ पांव पे की? ये क्लॉटिंग कहाँ पे आई और आपका क्या एविडेंस आया, बताइए जरा। यस लॉर्डशिप, उसी को बताना है। तो नहीं, वीक आफ्टर नेक्स्ट कुछ केस में दम नहीं दिख रहा है, कोई फर्जी बिल थी। वीक आफ्टर नेक्स्ट कर दे लॉर्डशिप, एक पक्का बार फर्जी बिल है। आप ये बताओ ब्रेन में कहाँ अटैक आया, इतना बस बता दो, हम समझ जाएंगे केस। क्या लॉर्डशिप, ये एक साइड लॉर्डशिप, दाएं हाथ अरे दाएं पैर में, लेफ्ट में पैरालिसिस आता है, राइट में भी आता है, हमको पता है। बस वही। लेफ्ट में भी। तो ब्रेन कॉन्शियस था कि नहीं, देखिए। और वो उस बिल के कितने दिन बाद डेथ हुई? 10-12 दिन की बात। 10-12 दिन। तो मतलब उनके ब्रेन में सीवियर अटैक आया होगा और वो शी मस्ट बी अनकॉन्शियस। अदरवाइज पहले से डेथ नहीं होती डेथ। नहीं हुई है लॉर्डशिप, इस केस में नहीं, हुई, इस केस में हुई है। 10 से 12 दिन में जब भी डेथ हुई होगी जब उसके ब्रेन में उनका ब्रेन डेड होते जा रहा होगा। ब्रेन डेड हो रहा होगा तब उनकी डेथ हुई होगी। अदरवाइज वीक आफ्टर नेक्स्ट रख दे, एक बार मैं पूछ लूंगी वेयर इज एनी चांस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और नॉट, ये भी आप मैं सही पूछ बोल रहे लूंगी। आप, केस में दम नहीं है आपके। क्योंकि लिख दो भाई। बिल प्रूफ नहीं भी होगा तो हाफ मिलेगा लॉर्डशिप, तो मैं पूछ हाँ, लेती हूँ हाँ। कि कुछ कॉम्प्रोमाइज का चांस है कि नहीं।
उसके बाद में वीक आफ्टर नेक्स्ट कर दूंगी लिखो, इसमें हम थोड़ी सी नोट लिखा के रख देते हैं, अगले बार के लिए काम आएगा। बस वीक आफ्टर नेक्स्ट। हाँ नहीं ऐसे नहीं। बाकी नोट मत, क्योंकि मैं अभी पूरा फैक्ट है। अरे तो हमारा अंदाज है ना, हम तो अपने मन से सोच के लिखते हैं, अब पता नहीं वीक क्या आफ्टर होगा। नेक्स्ट लॉर्डशिप सिंपली लिखना कर है, दे। लिखना। लेकिन नहीं थोड़ी सी हम नोट लिखा देते हैं, हमको अगली बार थोड़ा फाइल सुधर लॉर्डशिप जाएगा। फाइल भी मैं फैक्ट का पूरा नहीं बता सकती। अरे हम आपके पास सुन नहीं रहे, हम ही लिख रहे हैं ना। मैडम 2020 का जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि कोई साउथ का केस था। Yes. हमने भी रिफर किया है यस यस कि विल के एग्जीक्यूट करने के 10 से 15 दिन के बाद अगर डेथ हो गई है, विल कब हुई है एग्जीक्यूट, विल कब हुई है देखिए, बताइए ना टेम्परेरी डेट तो बताइए। यस है 8 फरवरी 2001, 8/2/2001। और डेथ कब हुई है? ये माह हम बताए हैं लॉर्डशिप, डेट नहीं बताए हैं कि विल के करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले वो माघ माह के प्रथम सप्ताह में ऐसा तो माघ मतलब फरवरी? हाँ वही, और फरवरी, हाँ प्रथम सप्ताह मतलब वही विद इन 7 और 8 डे, मतलब Death हो गई। पहले जस्ट प्रायर टू 7 and 8 डे शी गॉट पैरालिसिस अटैक एंड आफ्टर एक्सक्यूशन ऑफ विल विद इन 15 days आई थिंक शी। अब तो 100% डाउट का केस है। लेकिन हमने जो विल का विटनेस है लॉर्डशिप, उनका सगा भाई है डिजीज का, और वो बताया, और उसको कुछ भी नहीं मिला है, उसने कहा नहीं कि मेरी बहन फिट थी। उन सगा भाई है, रियल ब्रदर लॉर्ड। और ये कौन है? ये जो आपका क्लाइंट है वो कौन है? प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ इज नेफ्यू ऑफ लॉर्डशिप। 3 भाई थे, 3 भाई में एक भाई की विडो थी, वो इशूलेस, एक भाई के बच्चे हम हैं, एक भाई के बच्चे डिफेंडेंट थे लॉर्डशिप। बहन के हिस्से में क्यों जाएगा? बहन विडो थी क्या? बहन नहीं थी लॉर्डशिप, जैसे जो जॉइंट प्रॉपर्टी एक्सक्यूटर ऑफ विल थी, उसके हस्बैंड लोग 3 भाई थे। अच्छा, तो हाँ हस्बैंड थे, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद इनको आई, ये लोग इशूलेस थे, और हस्बैंड के जो 2 भाई हैं, एक भाई के बच्चे हम हैं, एक भाई के बच्चे डिफेंडेंट। दोनों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा? हाँ वही हाफ मिलेगा लॉर्डशिप, यदि विल प्रूफ नहीं होगा तो। विल तो डाउटफुल है। वीक आफ्टर नेक्स्ट में कर दूंगी लॉर्डशिप। हाँ, इसको मोशन हियरिंग में लगा दो, दिसंबर फर्स्ट वीक में लगा देते हैं। यस। तो दोस्तों यहाँ देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो जज होते हैं ना, वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस इतना होता है कि उन्हें पता होता है कि जो सामने वाला बंदा उनको कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने देखो मेडिकली भी ये चीज़ें बताने की कोशिश करी जज साहब ने कि भैया इस तरीके से किसी की डेथ नहीं हो सकती, या 10-12 दिनों में जो डेथ का केस आ रहा है सामने वो नेचुरल नहीं है, वो ऑलरेडी बीमार चल रही थी, किसी के इन्फ्लुएंस में थी, क्योंकि विल का केस है, 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, जो भी है। पर यहां से ये बात जरूर प्रूव हो जाती है कि जितने भी जज साहबान बैठे हैं वो सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और इन चीजों को फटाफट पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे कागज को घुमाया जा रहा है, बातों को घुमाया जा रहा है, क्योंकि जज साहब ने साफ साफ कह दी कि ये जो विल है वो डाउटफुल है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।